का निरंतर कार्य चल रहा है मध्यांचल में। तो आज हम बेसिकली मिले हैं कि हमें जो मार्च महीने में हमने जो शिविर रखा है पुणे समिति ने मध्यांचल की ओर से, तो उसकी जानकारी हमें प्रमिला दीदी देंगे। प्रमिला दीदी हिंदी में देंगे ना, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी लोग रहेंगे ना। हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भी छत्तीसगढ़ के बहुत। लोग रहेंगे, हाँ हाँ। तो इस शिविर की जानकारी हम पाएंगे जो 14 तारीख को सभी आएंगे। 13 को होली है, तो 14 को पहुंच सकते हैं पूना। और 15, 16 और 17 3 दिन का ये शिविर है। 17 को शाम तक ये रहेगा, 5 बजे तक। तो 4 बजे तक तो आप निकल सकते हैं, 4 के बाद। तो इस प्रकार से रखा है। संजय भैया रहेंगे, स्वामी जी रहेंगे, गिरीश भैया है, दत्ता भाऊ है, प्रमिला दीदी तो है ही अपने साथ, रेखा जी रहेगी। अ, और भी कई लोग रहेंगे प्रशिक्षक हेतु। तो मैं प्रमिला दीदी को निवेदन करती हूँ कि आप डिटेल में हमें शिविर के बारे में बताइए और कैसे इसका प्रचार प्रसार करना है सभी जगह, यह भी जानकारी दीजिए। जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्यांचल गीता परिवार में आप सभी लोग हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अभी जैसे अंजू दीदी ने बताया वैसे अपने को ये शिविर 14 की दोपहर में 4 बजे तक रिपोर्टिंग करना है और 17 को समापन हो जाएगा। तो इन 3 दिनों का महत्व पहले हम लोग इस शिविर का समझे कि क्यों करना होगा शिविर। मैं जैसे जैसे आज 2 दिनों से इसके मैसेज डाल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो किसी एक ने मुझे बताया कि हमने तो बहुत शिविर कर लिए, तो अब और भी आवश्यकता है क्या शिविर की। मैंने कहा और आपने तो बहुत सारे शिविर कर लिए हैं, तो अब बहुत बढ़िया है, आपका अभिनंदन है। और लेकिन और लोगों को जोड़ना है। तो हम लोगों को भी तो, जैसे कि अभी कल्पना करिए अपनी परवणी से कविता दीदी आएगी, तो कविता दीदी आएगी तो कविता दीदी के साथ वाले लोग आएंगे ना। लोग ये पूछेंगे कि कविता दीदी आप जा रही हो क्या, जागृति दीदी आप जा रही हो क्या, आप नहीं जा रही हो, और मैं फिर हम लोगों को कैसे बोल रहे हो कि आप जाओ। तो ये सवाल मेरा ये रहेगा, ऐसा उनको मैंने उनको समझाया। तो बोले कि हाँ ये तो बात सही है कि स्वयं को आना ही है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो आज भी हर शिविर करने के लिए उत्सुक हूँ, सिखाने के लिए नहीं, केवल शिविर करने के लिए भी उत्सुक हूँ। क्यों, मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति हमेशा ही वो विद्यार्थी ही रहना चाहिए कि जहां से जो अपने को गुण मिल जाए। जैसे हंस पक्षी का उदाहरण है, हंस को दूध, और माउली ने ज्ञानेश्वरी में उदाहरण दिया है, दूध और पानी अगर इकट्ठा कर दे तो हंस पक्षी केवल दूध को उठाता है और पानी को छोड़ देता है। तो हमारे में भी वो हंस के गुण होने चाहिए कि जहां से जो अच्छा मिले वो मुझे लेना है और सीखना है। और ये सारा कार्य किस लिए करना है, आने वाली हमारी पीढ़ी को हम लोगों को बलशाली बनाना है, समर्थ बनाना है, सुसंस्कारित बनाना है। तो पहले हम लोगों को भी तो ये विद्यार्थी की ही हमारी भूमिका होनी चाहिए। मैं तो आज भी मेरी विद्यार्थी की ही भूमिका है। संजू भैया बोलते हैं तो मैं हमें एक भी सत्र छोड़ती नहीं। स्वामी जी का तो सवाल ही नहीं छोड़ने का, लेकिन संजू भैया, आशु है, जो भी बोलते हैं उनको सुनना है, मुझे ग्रहण करना है। मैं अभी भी विद्यार्थी दशा में ही हूँ, ये हम सबका भाव हो, तब जाकर हम लोग उस ज्ञान के कणों को चुन सकते हैं। हमारे जीवन में भी उतरेगा वो, और लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में तो हम लोगों को उतारना ही है। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये पहले निवेदन होगा कि आप सबको इस शिविर में बहुत सारी संख्या को साथ लेकर आना है। बराबर है कि नहीं, बोलो। सही है ठीक। ना। थोड़े से सब लोग अपने अपने वीडियो चालू कर दीजिए, मुझे पहले दर्शन तो करने दीजिए हमारे मध्यांचल के सारे कार्यकर्ताओं का। तो मेरा निवेदन है कि आप वीडियो चालू करिए। कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, वरना वीडियो चालू रहता है तो बोलने में भी मजा आता है और सुनने में भी मजा आता है।
तो मेरी आप सबको अच्छी लगी कि नहीं बात? लक्ष्मीकांत भैया भी आ गए हैं, कांकर भैया भी है। देखो वीडियो चालू कर दे तो मुझे वो छोटे छोटे अक्षर तो दिखते नहीं, अंग्रेजी जल्दी समझता नहीं, लेकिन वीडियो फोटो देखते ही तुरंत समझ में आ जाता है कि चेहरा हाँ ये जुड़े है। इसलिए भी मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप लोग वीडियो चालू कर दीजिए, तो हम लोगों को अधिक सारी संख्या को लेकर इस शिविर में पधारना है। फिर दूसरी बात है कि ये करना, अभी वैसे भी समझ लिया है कि क्यों करना आवश्यक है। हम अगर शिविर में आएंगे, नई नई बातें सीखेंगे, और उन सारी बातों को हमारे बच्चों में हम लोगों को लाना है। क्या होता है, थोड़े थोड़े दिन हो जाते हैं ना, तो हमारा ज्ञान भी थोड़ा तरल होता है। फिर को वापस उसको थोड़ा और उजागर करना है। तो जैसे स्वामी जी कहते हैं, समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, विवरलेची विवरावे। जो सुना है उसको दोबारा वापस और सुनने से वो जो ज्ञान मिला है ना, वो दृढ़ीकरण होता है। तो इसलिए भी आप सबको कितने ही शिविर किए हैं, फिर भी इस शिविर में तो आना ही है। दूसरी बात है, ये तो शिविर हमारे मध्यांचल का है। अब मैं अभी कोटा भी गई थी शिविर के लिए। पूर्वांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल दो शिविर करके हम लोग अभी अभी आए हैं। तो पूर्वांचल के शिविर में तो मुझे ऐसे लोग मिले बिहार के, झारखंड के। दीदी, हम तो पूना डायरेक्ट गाड़ी है, हम पूना भी आ सकते हैं क्या मध्यांचल के शिविर में? मैंने कहा भैया आप अवश्य आइएगा, आपका स्वागत है। ये तो एक सुविधा के लिए मध्यांचल पूर्वांचल ऐसे बना दिए हैं। बाकी गीता परिवार तो एक ही है ना। महाराष्ट्र हो चाहे मध्यांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो, कहीं से भी कोई भी हो, गीता परिवार सब एक है। तो आप जहां से चाहते हैं वहां से आ सकते हैं। आप ये संदेश सबको दीजिए। अभी मध्य प्रदेश से भी कैलाश भैया भी जुड़े हैं। कैलाश भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मध्य प्रदेश से कौन कौन जुड़े हैं? अभी अनीता अग्रवाल दीदी दिख रही हैं, रश्मि अग्रवाल दीदी दिख रही हैं दीदी। जी। और छत्तीसगढ़ से कौन कौन जुड़ा है? गीत गोविंद भैया। अच्छा, गीत गोविंद भैया आपने वीडियो तो चालू करी है, दर्शन तो कर ले आपका। तो गीत भैया हमारे वहां पर बहुत कार्य करते हैं। अब गीत भैया की इच्छा, तो कल एक बैठक हुई है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कहा है कि दीदी हम लोगों को वहां पर 3 दिन का शिविर करना है। गीत भैया मुझे लगता है अगर आप भी आ जाओ इस शिविर में मध्यांचल के, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका अनुभव भी हो जाएगा और आप वहां के लोगों को और जोड़कर इस कार्य को छत्तीसगढ़ में हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा लाभ होगा। और कैलाश भैया ने मुझे पहले भी कहा है कि दीदी जब भी शिविर होगा तो मुझे तो पूना आना है। मैं आपके आयु के कैटेगरी में बैठता हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आना है। मैंने कहा आपका स्वागत है भैया, अवश्य आइएगा। एक ये आयु की मर्यादा तो ऐसे ही डाल दी जाती है। अब आयु की मर्यादा देखे तो मुझे तो कहीं भी प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन हम सबको जिनमें उत्साह है, कार्य करने की क्षमता है और कार्य करने का मन में उत्साह है, क्योंकि हमारा ये सारा कार्य भगवत पूजा का कार्य है, भगवत आराधना का कार्य है और भारत माता की सेवा का कार्य है। तो जहां से जो चाहता है वो आ सकता है। आप सबको आना है इस शिविर में। इस शिविर में जैसे भी अभी अंजू दीदी ने बताया, मैं हूँ, संजू भैया है। हमारा कितना भाग्यशाली है, देखो संजू भैया पूर्वांचल में नहीं आए थे, लेकिन मध्यांचल में आ रहे हैं संजू भैया। तो संजू भैया भी है और अंजू दीदी है, मैं हूँ और रेखा दीदी है, गिरीश भैया है, ऐसे दत्ता भैया है। ऐसे हम सब लोग जो शिविरों का प्रशिक्षण करते हैं, वो हम सारे लोग रहेंगे। और इन सबसे ऊपर की बात है कि स्वामी जी भी आएंगे। जैसे उनका समय होगा
लेकिन आएंगे अवश्य। तो स्वामी जी के दर्शन ये सबसे ऊपर की बात हो गई। स्वामी जी का मार्गदर्शन हम सबके ऊपर की बात हो गई। तो स्वामी जी के दर्शन के लिए और इस कार्य को सीखने के लिए और बच्चों में ले जाने के लिए, बच्चों को समर्थ, सक्षम, सुदृढ़, सुसंस्कारित, सदाचार संपन्न बनाने के लिए इस शिविर की बहुत बहुत आवश्यकता है। और आप सबको इस शिविर में स्वयं नहीं, अकेले नहीं आना है, और बहुत सारी हमारी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आप आइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अब एक और बात मुझे बतानी है, उसको भी मैं पहले बता देती हूँ, फिर उसके पश्चात अगर कोई जो भी बोलना चाहते हैं, हमारे लक्ष्मीकांत भैया है, संगीता दीदी है, कविता दीदी है, जो भी कुछ बोलना चाहते हैं तो अवश्य बोले। लेकिन मेरी जो दो बातें और बताना आवश्यक है, मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ। शिव प्रताप का एक पारायण 19 फरवरी को शिव जयंती है, ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। तो उस दिन को लेकर आगे या पीछे जैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार ये शिव चरित्र का पारायण हम सबको अपने अपने स्थानों पर करना है। उसमें जो भी सुविधा होगी, आवश्यकता होगी, वो सारा आपको आप जैसे ही संपर्क करेंगे आप सबको मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में क्यों, तो ये अभी मराठी में ही बना है, इसलिए हिंदी में बन जाएगा उस दिन हम लोग पूरे भारत भर में इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोगों को महाराष्ट्र के लिए इसको करना है, चाहे मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, कहीं पर भी हो। तो शिव चरित्र का पारायण शिव जयंती के निमित्त को लेकर हम लोगों को अपने अपने स्थानों पर करना है। क्यों करना है? हमारे परम पूज्य स्वामी जी का ये संकल्प है, 1 लक्ष पारायण इस शिव चरित्र के करने हैं, ऐसा उनका आदेश है। आदेश ही कहूंगी मैं, क्योंकि उनका संकल्प है। उनका संकल्प है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके संकल्प को हम लोग पूर्ण करें। और इसके लिए स्थान स्थान पर ये शिव जयंती का निमित्त को लेकर हम लोगों को पारायण करना है। अब ऐसे होगा कि शिव जयंती को हमें नहीं जमता है, कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार करिए। लेकिन इस बीच का बहुत सारा काल ऐसे निकल गया मेरा भी कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाई। केवल एक शिविर हमारे यहाँ, एक पारायण जयसिंहपुर में हुआ और उसके पश्चात वो रुक गया, दीपावली आई, ऐसे ऐसे ही चले काम। लेकिन अब हम लोगों को करना है, जिनको जिनको करना है वो सारे लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन हमको करना है। अब दूसरी बात है, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे आता है। ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। फिर हमारी संस्कृति न होने के फिर भी यहाँ पर पनप रही है, उस संस्कृति को नष्ट करना है और हमारी भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना है और उसको बढ़ाना है। इसलिए ये जो दिन है, उस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन के दिन के नाम से इसको हम लोग करेंगे। ऐसा मेरी विनंती समझो या कुछ भी कहिए, लेकिन हम हर एक को अपने अपने स्थानों पर, बच्चों में हो, साप्ताहिक वर्गों में हो या विद्यालयों में हो, जहां तक हम विद्यालय से जुड़े हैं, हर विद्यालय से हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि इस कार्य को अपने विद्यालय में भी आप करिए। मैं भी अभी ये 8 तारीख का हमारा सूर्य नमस्कार का उपक्रम पूरा हो जाएगा, जो 14 सालों से लगातार चल रहा है। उसके पश्चात यहाँ के पूरे स्कूलों में घूमूंगी, आलंदी के पूरे स्कूलों में मैं रिक्वेस्ट करूंगी। कल ही मैंने ज्योति दीदी को, आई है क्या ज्योति दीदी, तो ज्योति दीदी को बोला है कि पूरे आलंदी के स्कूलों में आप देखो, और जहां पर हो रहा है हमारा, उस प्रयास रहे कि हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर साप्ताहिक वर्ग में हम लोगों को मातृ पितृ पूजन दिन के नाम से इस दिन को मनाना है। क्या करना है? उनके बच्चों के माता पिता को बुलाना है, उनका पूजन बच्चों से करवाना है। जैसे हम भगवान के या गुरु के पूजन करते हैं, दूध चढ़ाते, चरणों पर पानी चढ़ाते, अभिषेक करते हैं,
ऐसा अभिषेक पूजा सारा करके माता पिता को कुछ प्रसाद भी देना है और खिलाना है बच्चों के द्वारा। माता पिता के लिए कार्य करना है। तो हम सब लोग इस कार्य को अवश्य करें और इसके दो दो फोटो आप भिजवाइएगा और अपना मैसेज डालकर कि ये कहाँ कहाँ हुआ है, ये पता भी तो चलना चाहिए। मैं लगातार 4-5 सालों से इस कार्य को मैं कर रही हूँ। जहां तक लोग जुड़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी 2-4 स्थानों पे 1-2 साल में हुआ था, लेकिन कुछ अभी रुका है। इसको फिर हम आगे बढ़ाए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थानों पर करना ही है। ये मेरा आग्रह है, ऐसा ही समझ लो, लेकिन करना है। मेरी बात मैंने आपको सामने रखने का प्रयास किया है। इसको अगर प्रसाद देना है तो वो सारा जो कुछ भी खर्चा लगेगा भेज दीजिए मध्यांचल में, आपको मिल जाएगा, लेकिन इस कार्य को करिएगा, ये मेरा निवेदन है। आगे अंजू दीदी और किसी को कुछ पूछना है? लक्ष्मीकांत भैया को, अंजू दीदी को, कविता दीदी को, संगीता दीदी को, शोभा दीदी, और भी कौन है जिनको बोलना है तो आप कुछ 2-2 मिनट के लिए बोलिए और फिर आगे हम लोगों के किसी के सवाल है तो उसको देखेंगे। रेज हैंड करिए ताकि आपको फिर ये करते हैं, अनम्यूट कर देंगे। संगीता दीदी नहीं, प्रमिला दीदी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, सब शिविर के बारे में है, 14 तारीख के बारे में है, शिव छत्रपति के पारायण के बारे में है। तो अभी किसी के सवाल होंगे तो हम ले लेते हैं अभी। नहीं, किसी को थोड़ा बोलना है तो इनको बोलने दो ना थोड़ा। संगीता दीदी बोलना चाहती है, बोलिए संगीता दीदी संगीता तिवारी। दीदी बोलिए। नहीं, मैं ये जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। हाँ दीदी, मैं ये मीटिंग में नहीं, मैं ये पर्सनल बोल दूंगी अंजलि दीदी को। हाँ, उसकी बात करेंगे, मैं भी करूंगी अंजू दीदी से, एक बार की भी है हाँ। मैंने, उसको हम्म सोचेंगे। हम्म हम्म हम्म, हम्म। मनीषा कौन है? तेना जी अनम्यूट। नमस्ते सभी को। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मीकांत भैया, रेखा आहे का? कविता दीदी, रेखा जी मुंदडा आहेत हा का? दीदी अजून नाही दिसल्या. लक्ष्मीकांत अच्छा, दादा ओके. आहेत, त्यांना लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत करते. भैया भैयांना, है, शोभा दीदींना काही कॅमेरा बोलायचं असेल तर? केलेलं आहे अनम्यूट, त्यांना गोष्ट केलंय शोभा दीदीनं. मला असं विचारायचं होतं की हम्म. शिबिराबद्दल काय एलिजिबिलिटी आहे, काय पात्रता काय आहे ते मला विचारायचं आहे. आणि जो शिव जयंतीचा जो किंवा जो जे पारायण आहे त्याबद्दल पण मला माहिती हवी आहे. सगळ्यात तुम्ही पहिले की मला माझा नंबर मी इथं ग्रुप वरती सेंड करते, तुम्ही बरं माझ्याशी संपर्क करू शकता. बरं चालेल चालेल. शिबिरासाठी आपण 60 वयापर्यंत ठेवलेलं आहे. आणि हो जर अगदीच कुणाची मनापासून इच्छा असेल तर आपण असे पण 62-63 चे काही लोक आलेत तर आपण घेऊया, कारण आम्ही सुद्धा इथं सिनियरच आहोत. नाही, वया व्यतिरिक्त आणखीन काय आहे का काही वया नाही, पात्रता? वया आणखीन वयाबरोबर तर ह्याची आवड पाहिजे, पुढे जाऊन एक इच्छा पाहिजे संस्कार वर्ग घ्यायची, मनापासून बरोबर. तळमळ पाहिजे, एक डिटर्मिनेशन पण पाहिजे की आपल्याला हे पुढे जाऊन संस्काराचं कार्य करायचंय. तर अशा लोकांनी तिथं आले तर ते अजून डेव्हलप होईल 3 दिवसात. जसं नक्कीच संजय म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना प्रेरित करतात ना करण्यासाठी. आणि आणि दीदी, हा, आणखीन हे शिबिर निशुल्क आहे. आपल्या इच्छेनं जे काही तिथे द्यायचं असेल तर देऊ शकता, नाही दिलं तरी तुम्हाला कोणी विचारणार नाहीये. निशुल्क आहे, स्वागत आहे. हो माझं सांगायचं राहिलं. कुणी आवड विचारला होता आहे. हा प्रश्न? कविता दीदी, प्रश्न कुणी विचारला होता हा? ते मी मनीषा जी, त्यांनी कॅमेरा ऑन नाही केलेला अच्छा, म्हणून ती स्पॉटलाईट नाही होऊ शकत. ओके ओके. हो मी विचारला होता प्रश्न. कॅमेरा ऑन करा ना, म्हणजे आम्हालाही कळेल. कॅमेरा ऑन करा. हा, तुम्ही कुठून केला आहात दीदी? केला. तुम्ही कुठून आहात? आहे. मी नाशिकवरून आहे अच्छा, आणि गीता परिवाराशी 3-4 वर्षापासून जोडली गेलेली आहे. मी संथा घेतलेली आहे, म्हणजे पूर्ण झालेली आहे संथा. आणि त्यानंतर मी परत काही केलं नाही, इतर काही केलं आता नाही. या, पण मला आता या, आता या शिबिरात या. हो नक्की, म्हणून मला आवड आहे आणि हो, खूप इच्छा पण आहे. म्हणूनच मी ह्या शिबिरामध्ये मी फॉर्म पण भरला आहे. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. छान, हा. स्वागत आहे. हो नितीन हो भैया बोला. नितीन दादा. हाँ तो
जय श्री कृष्ण हो ताई. ना. ते कोल्हापूरला गोकुळ शिरगाव मध्ये काम करतात. स्वतः सरकारी गव्हर्नमेंट काहीतरी कार्य आहे त्यांचं, पण तरी त्यांना आवड आहे, त्यामुळे जो वेळ मिळतो त्या वेळेमध्ये काम करतात. बोला नितीन दादा. धन्यवाद ताई. ते आपण बोलला की जे शिवजयंतीला शिवचरित्र ग्रंथ वाचायचं पारायणसाठी, मग त्याला जे आपल्याला पुस्तकं वगैरे लागणार ते कुठलं उपलब्ध वाचायचं किंवा काय? होतील माझ्याकडे हा, उपलब्ध होतील. आपण बोलू त्या हे संदर्भात पुन्हा. मग मी नोंदणी हा, चालेल ताई, नोंदणीला मी चालेल तुम्हाला चालेल. आज तोच फॉर्म विषय होता. पाठवलाय ना. मेसेज आलाय, मेसेज मध्ये लिंक हो आहे. हो हो या शिबिराचा फॉर्म तुम्ही भरा. हो, भरतो ताई. चालेल. आणि तुम्हीच नाही, जय श्री अजून तिथल्या लोकांना, गोकुळ शिरगावच्या लोकांना जोडा. हो जोडतो नक्की ताई. ओके हा. ओके. स्वागत आहे तुमचं. लक्ष्मीकांत भैया काही बोलायचंय? नाही, काही नाही. मराठवाड्याची आपल्याला खूप लोक पाहिजेत येस शिबिरासाठी. येस डेफिनेटली येतील. आणि शोभाताई विदर्भातली. किती पण अपेक्षित आहे अजून आपल्याकडनं सांगा. अजूनपर्यंत अंजली दिसते? विदर्भाच्या 2 एंट्रीज आहेत आणि मराठवाड्याच्या 3 एंट्रीज आहेत. तर आपल्या इथून नाही, अपेक्षित जास्त आहे. आमच्याकडनं की अंजली दिदी, आमच्याकडनं किती अपेक्षित आहे तेवढ्या पाठवून द्या. 40 तरी द्या तुम्ही. प्रयत्न आजपासून सुरू करणार आहे. ठीक मी आहे. आपल्याशी बोलली आहे तशी वैयक्तिक. हा. आणि कन्फर्म करून मग द्या एंट्री. कारण कसं होतंय, एंट्री देतात लोक निशुल्क असल्यावर आणि येत नाही ऐनवेळी, असं पण होतं. ही बरोबर. नाही, गडबड म्हणून आहे. मग नाही अंजली दिदी, त्याच्यात आपण कसं करू, म्हणजे आमच्या इकडे आमचे ग्रुप करू आणि त्यांचे जे नावं झाले ते कन्फर्म नावं, म्हणजे फॉर्म भरल्यानंतर आमच्याकडे कन्फर्म नावं करू, ते त्याचे कन्फर्म तिकीट बुक करू आणि मग तसे. तिकीट जे कन्फर्म करतील ते ग्रुपवर येतीलच ना, म्हणजे तो एक व्हॉट्सअप ग्रुप होईल तयार. आतापर्यंत बऱ्याच एंट्रीज झाल्या कारण की आहेत. फॉर्म पुष्कळ जण आले की फॉर्म भरून देतात. आपली कपॅसिटी 150ची आहे, आपल्या महेश सांस्कृतिक भवनची कपॅसिटी. संतोषी भाभींना पण हायलाइट करा, पुण्याच्या अध्यक्ष कविता दीदी. हो. तर संतोषी भाभी थोडीशी माहिती द्या महेश सांस्कृतिक भवन रेज विषयी. हँड करता का संतोषी दीदी? संतोषी मुंदडाच्या नावानेच जॉईन झाल्या आहेत त्या. हो, त्यांचा कॅमेरा ऑफ आहे. अच्छा ओके. थोडं तारखेबद्दल, म्हणजे ते एकदम दिवाळी आणि रंगपंचमी, दिवाळी नाहीये, होळी आहे. होळी, सॉरी, होळी आणि पंचमी हा दिवस म्हणजे ट्रॅव्हल्स मध्ये, ट्रेन मध्ये कसं होळी आहे? 13 तारखेला आहे. मेन होळी 13 तारखेला आहे. काही ठिकाणी 14ला करत असतील, पण सगळीकडे 13 तारीखच लिहिलेली आहे होळीसाठी. तर 14 तारखेला इथं पोहोचायचंय संध्याकाळपर्यंत, रात्रीपर्यंत, किंवा 15ला अगदी सकाळी सकाळी पोहोचलं तरी चालेल. 15ला पोहोचू शकते, कारण की 14ला हो. निघून रात्री 15ला सकाळी. 15ला सकाळी पोहोचलं तरी चालेल. हो. पण होळी होळी आम्ही तो कार्यक्रम ठेवलाय की होळी 13ला झाल्यावर इथे 15, 16, 17 संजय भैया पण फ्री होते ह्या 3 तारखांना. कारण खूप महत्वाचे विषय आणि आमच्या खूप इकडनं वेगळे विदर्भातला विषय. एक रात्रीची जर्नी आहे, 1 नाईट जर्नी आहे. तर तुम्ही 14ला रात्रीचं करा तिकीट आणि कारण की 15ला 13ला सकाळी निघालं तर पोहोचा. 14ला दिवसभर हे होईल. तुम्ही 15ला सकाळी पोहोचा ना. 15ला सकाळी. मेसेज दिला मी सगळ्यांना की 15ला सकाळी. आणि वेगवेगळ्या ठिकाणाहून घ्या. शोभा दीदी, असं वाटतंय की विदर्भाचे फक्त अकोल्याच्या 40 एंट्री येत आहेत, असं नाही पाहिजे आपल्याला. तसं नाही, वेगवेगळ्या भागातल्या पाहिजेत. हे लक्षात घ्या आणि तसं म्हणजे प्रचार प्रसार. आणि पाहिजे. माझं आणखीन एक आहे, होळी येईल, दिवाळी येईल, अजून काही होत राहील, पण आपल्याला सगळ्यात बेस्ट महत्वाचं म्हणजे हे शिबिर आहे. कारण आज ह्याची किती आवश्यकता आहे ह्याचा विचार आता कसं बोलावं हा प्रश्न आहे ओपन असं असताना. नाहीतर मला म्हणजे खूप काही बोलायचं आतून येत असतंय. आपल्याला सर्वांनी महत्व याचं जाणून घेतलं पाहिजे की हे शिबिर किती महत्वाचं आहे. आज आपल्याला आपल्या आता शब्द नाही वापरायला पाहिजे अशा ठिकाणी धर्माचा प्रचार आणि प्रशिक्षण हे किती आवश्यक आहे. आपल्या मुलांना ते नाहीच आहे. काल माझ्याकडे एक व्हिडिओ आलाय, त्या माणसानं खूप ठिकाणी फिरून फक्त शिवरायांचं पूर्ण नाव विचारलं मुलांना, ते सांगता येत नाहीये. एज्युकेशन ही असलं चाललंय. मग यामध्ये आपली भूमिका किती महत्वाची ठरतीये विचार हा प्रत्येकाने करावा. आणि होळी येऊ दे नाही तर अजून काही होऊ दे, पण आपल्याला हे शिबिर करायचं आहे. हा सगळ्यांनी खुणगाठ मनाशी पक्की बांधली पाहिजे
आणि लोकांच्याही मनामध्ये ह्या गोष्टी पूर्णपणे बसवायला पाहिजे आहेत. संतोषी दीदी बोला. संतोषी भाभी अनम्यूट तुम्ही करू शकता दीदी, तुम्ही पोस्ट आहात. जय हाँ, श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. सभी को जय श्री कृष्ण. आता प्रमिला दीदी, अंजली दीदी, आवाज येतोय ना? येतोय. येतो. हा. आपल्याला हिंदी शिबिराबद्दल में बोलिए, हिंदी माहिती बोलिए. सांगितलीच आहे. संतोषी तर दीदी, जास्तीत हिंदी में जास्त बोलिए संतोषी भाभी, मध्य प्रदेश के अच्छा लोग अच्छा. भी हिंदी में सभी बोलिए. शिविर के लिए सादर आमंत्रित है. आप हाँ, अपनी मय संस्कृति की 150 की कैपेसिटी है. अपन उसमें पुणे के लोगों के लिए एक्स्ट्रा हो गया तो एडजस्ट कर लेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहिए शिविर के लिए. और सबकी बहुत इच्छा थी कि पुणे में शिविर होना चाहिए, तो इसलिए मैं और अंजलि दीदी ने बहुत कोशिश करके ये तारीख फाइनल करी है. शनिवार रविवार देखे तो भी उसका ठीक है. अभी थोड़ा सा होली का ये थोड़ा हो रहा है डिस्प्यूट, पर उसको कुछ तो कुछ एडजस्ट करेंगे अपन. हम तो करेंगे जितना ना हो संतोषी सके उतना हम भाभी, लोगों ने होली के होली की दर्शन पूजा इधर भी करके रख भी देंगे अपन ना. कर सकते हैं. वही सांस्कृतिक भवन पे भी होली के दर्शन रख देंगे तो अपन लोग आ जाए. अपन होली खेलेंगे हम लोग भी. खेलेंगे जरूर. होली है ना? खेलेंगे अपन दुल्हन के दिन. फूलों की होली खेलेंगे. और कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा. नहीं, खोना तो कुछ नहीं है. नहीं, अपने घर की होली को खोना पड़ेगा ना. यहाँ आएंगे तो यहाँ नहीं, तो खेलेंगे ना होली. साथ में खेलने में और भी मजा आएगा. और मजा आएगा. शोभा और दीदी, होली फूलों के होली की तैयारी है हमारी, तो सब बस मिलके यहाँ बिल्कुल. फूलों की होली खेलेंगे. 14. खेलेंगे अवश्य. संतोषी भाभी पुणे की अध्यक्ष है, आप सबको पता ही है. अनीता जी भी जुड़े हैं जो लन गीता का बहुत काम करती है. अनीता जी को भी स्पॉटलाइट दे रही मैं. और इस शिविर के लिए भी बहुत सहयोग दे रही है. वो कंटिन्यूअसली मीटिंगें चल रही है, काम चल रहे हैं. अनीता दीदी कहीं बोला इसे, कुछ कहना है आपको? नहीं, जय श्री कृष्ण. मैं तो सभी से, आप लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखना चाहूंगी, क्योंकि मोस्टली काम लर्न गीता में हुआ है. ऑफलाइन में मेरी कोई योगदान इतना ज़्यादा नहीं रहा है. तो डेफिनेटली मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीख पाऊँ. तो धन्यवाद. जैसे जैसे आप लोगों का मार्गदर्शन रहेगा वैसे पूरा काम करने का प्रयास करूंगी. धन्यवाद अनीता दीदी. नमिता जी बॉम्बे से, नमिता नमिता जी जी. भी जुड़ी है. नमिता जी को भी स्पॉटलाइट दीजिए. अभी दिया किसी का हैंड रेज है. श्वेता जी बोलिए. किया दोनों को दिया. जय श्री कृष्णा. दीदी, वो जो पारायण करना है उसकी कोई लिंक है या कुछ, क्या यानी नहीं, कितने जन लिंक वगैरह मिलके कुछ नहीं. उसकी किताबें हैं, वो किताब से करना है पारायण. तो वो एक या दो वो ऐसे भी चलेगा? संगीता तिवारी के पास आपको किताबें और सब कुछ मिलेगा. वो प्रयास कर रहे हैं कि मराठवाड़े में वहां से वहां मिल जाए. मेरे पास भी है किताबें 10. हाँ, अच्छा है ना. वो कविता से भी मिल जाएंगे किताबें, और वहां के वहां करेंगे प्रयास. मेरे पास 15 किताबें हैं. 20 किताबें ली थी मैंने, 5 निकली है, 15 है. पुणे में मुंबई में काम आएगी आपकी किताबें, इधर नहीं आएगी. हाँ, इसीलिए बोला कि कोई मुंबई से जुड़ा है तो. हाँ, नमिता जी बोलिए. काफी सवाल आ रहे हैं, हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं. नमिता जी बोलिए. नमिता दीदी बात बोलिए. जय श्री कृष्णा. हाँ, सॉरी, आवाज थोड़ी ऐसी हुई है. कोई बात दो नहीं. बातें पूछनी है. जय श्री कृष्णा ताई. प्रमिला दीदी, 2 बातें पूछनी है, मतलब 3 बातें. पहली बात ये है कि शिविर में जो रिपोर्टिंग टाइम है वो थोड़ा लेट हो सकता है क्या? हम लोग अगर मतलब अलाउड रहेगा, क्योंकि सुबह में कलर चलेगा ना, रंग चलेगा, उसको दोपहर के बाद अगर हम लोग 2 बजे तक यहाँ से निकले, थोड़ा कलर का सुबह में न्यूसेंस रहता है, तो ठीक है. सब लेडीज है, तो क्या हम 15 7-8 को बजे? सुबह तक चलेगा नमिता जी, 15 को सुबह तक चलेगा. हाँ, पर वो अगर हम दोपहर को निकलते हैं थोड़ा सा यानी करके, 15 को दोपहर मत करो ना. 14 की दोपहर में बोल रहे क्या आप? हाँ, 14 को रंग खेला जाएगा ना. हाँ, तो 14 की दोपहर में निकल सकते हैं. हाँ, 14 को नहीं तो दोपहर को हम लोग 2 15 की बजे निकले अर्ली तो. मॉर्निंग भी आप निकल गए तो 2.5 घंटे में बॉम्बे से ना आना हाँ है. जी, बॉम्बे से बॉम्बे की तो हम लोग करीबन 20 एंट्रीज है बॉम्बे की. तो आप लोग परसों
यानी 15 तारीख को निकल के पहुंच सकते हैं, सुबह सुबह भी 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, एक रहेगा, अगर शाम को आ गए 14 को, उन लोगों को सुबह के सत्र का लाभ होगा, योग और प्रज्ञा संवर्धन का। वो बाद में आएंगे तो वो नहीं, सत्र 14 की रात को जाएंगे। थोड़ा देर से हम लोग 8 बजे तक पहुंचे तो आइए चलेगा आइए, क्या, ऐसा? अवश्य, स्वागत है जी। आपका, आइए। नहीं स्वागत क्या दीदी, आपका प्रणाम है। दूसरी बात जो प्रमिला अभी दीदी, 15ला पोहोचणारे पण बरेच असणार आहे सकाळी, तर आपण 16 आणि 17 प्रज्ञा संवर्धन ठेवूया असं वाटतंय. बघूया, तो प्लॅन करूया संजय भाई ओके, बरोबर बसून. हा. हाँ हाँ। जी 15 की बात आपने बताई वो भी अच्छी है। एक दीदी है बाहर गांव से आ रही हैं, तो वो क्या 13 की रात को ही लैंड कर रही, तो 14 को शायद उनको थोड़ा जेट लैग रहेगा, तो उनके लिए वही आगे पूछने जा रही थी। तो उनको 15 को वो रिपोर्ट करेंगी तो चलेगा ना? चलेगा सुबह, चलेगा. लेकिन शाम को नहीं। सुबह सुबह. हाँ नहीं सुबह में, हाँ हाँ. उतना हाँ, उनको बोलती प्रातः हूँ। आ जाए। जी। सुबह बॉम्बे दूसरा, से आने को नमिता जी केवल 2.5 घंटे लगते हैं, और शाम को यदि निकले तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, ऐसे भी होता है. हाँ शाम को 3-4 हाँ, मार्जिन थोड़ा रखना पड़ता है। 4 घंटे लग जी जाते शाम को. बोलिए, चल, किसका है कविता दीदी, अब किसका सवाल है, लीजिए. नहीं, उनको एक एक बात और सवाल है, नमिता का, एक बोलिए। बात जिनका जो एज क्राइटेरिया की बात है ना, हमारी एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, मतलब रेगुलर मेरे साथ स्कूल में आ ही रही हैं, पर उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि 62 है एज, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, 62 वालों का हुआ है एक्सेप्ट. नहीं, वो एज ले ट्राई एज करके की देखो. वहां पे ले ही नहीं रहा है। श्याम भैया है क्या मीटिंग में? ठीक है, हम वो उनका क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा पीआरएन देते हैं. अलग से भेजू? ठीक आहे, वो क्रायटेरिया 65 तक कर देते. हाँ बिलकुल हाँ एकदम ठीक. जसं म्हणतात ना, हाडाचा कार्यकर्ता बनायला हाँ, तयार किंवा आहेत, तर त्यांचं 63 काय 64 काय ऍक्टिव्हच राहणार ते. हाँ 65 नहीं है नहीं, तो। बहुत एक्टिव है, मेरे साथ रेगुलर वीकली क्लास में आ रही ठीक हैं। है ना. जी, तो उसके लिए पूछना था। और ये जो दीदी जो शिव चरित का पारायण करना है, इसको क्या एक दिन में बहुत मतलब 3 घंटे में नहीं हो रहा है, नहीं तो नहीं क्या नहीं नहीं, इसको 2 दिन 3 दिन कम में से ब्रेक कम करके? तीन तीन दिन का भी बहुत भारी होता है। अगर 5 दिन का, 4 दिन का करे तो अच्छा है। एक अ, दिन का तो फिर सुबह बैठेंगे तो दोपहर तक वो पूरा होगा। हाँ, तो इसमें ये दिक्कत है कि कहीं मतलब मंदिर में लगा एक ही जगह पे लगातार इतने दिन का वो मिलना चाहिए। ये कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ चाहे कर सकते हैं। हाँ प्रमिला दीदी, नमिता ताई लर्न गीताचं खूप काम करतायत हो, आणि मला माहित आहे। ग्रुप सांभाळतायत, तुम्हाला माहितीच आहे. ओह, प्रमिला दीदी से बातचीत है रोज। हा हा. होती रहती है। शैलजा ब्राह्मणकर नाशिकच्या अध्यक्ष आहेत. शैलजा ताई, हाँ, शैला हा बोल। हो हो, माझ्या इकडचे मेंबर जे आहेत ना ते 60+ आहेत, तर ते खूप छान केलं दीदीने. 65 जी हम्म, अट टाकली ती चांगलं आहे. दुसरी गोष्ट, नाशिक गीता परिवार हिंदी ऑनलाईन काम हिंदी करणार आहे. विचारा, म्हणजे मध्य प्रदेशच्या आणि छत्तीसगडच्या लोकांना कळतं. शैलजाताई, नाशिकच्या 2 एंट्रीज आहेत, थोड्या एंट्रीज आणा नाशिकच्या, तर हो नाशिकमध्ये काम हो चांगलं सुरू होईल. हो हो हो, आता येणार आहे. नाशिकचं काम बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे, म्हणजे अगदीच मधून मधून कुठेतरी दिसतंय. पण हो आता हो जर बरोबर आहे. कार्यकर्ते वाढले तर नाशिक एवढं मोठं शहर आहे की चांगलं काम होऊ शकतं तिथे. अगदी अगदी अगदी. तुम्ही 10 आता मला 15 ते 10 सांगायचं. 15 10 जण आणायचा तरी हे करा, निश्चय करा चालेल ना, म्हणजे. चालेल हम्म, चालेल चालेल. हम्म. संजू भैया पण जोडलेले आहेत. जसं आपले संजू भैया संगमनेरचे आहेत, तसेच आम्हाला इथे नाशिकमध्ये पण संजयजी अग्रवाल आहेत, आणि आता ते आजच्या मीटिंगला पण आलेले आहेत. तर ओके. संजू भैया, तुम्ही पण रेस हँड करा आणि सांगाल. आम्हाला इथे छान सपोर्ट आहे गीता परिवार ऑनलाईन टेकचे जे आहेत ना, ही सगळी मंडळी. जय श्री ते कृष्ण। सगळे बोला संजय भैया, जय श्री कृष्ण. अंजलि दीदी, हम लोगों ने भी नासिक चैप्टर चालू किया है, हाँ हाँ. और बड़ी खुशी की बात है कि मतलब विद इन 1.5 मंथ जो है हम लोगों ने करीबन 110 साधक को जोड़ा है। साधक बोलने के भी सारे सेवी है। देखते भी गीता जी का कैसे कैसे मतलब प्रचार और प्रसार चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं दीदी। तो लर्न गीता में. हाँ हाँ, दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. इसके अभी साथ और हम हम लोगों के को संस्कार वर्ग भी चलाने, तो वो संस्कार वर्ग का प्रशिक्षण लेने आप 10-15 लोग आ जाइए पुणे. हाँ, शैलजा दीदी से डिटेल्स लेते हैं दीदी। हाँ हाँ हमारे नासिक के अध्यक्ष है वो, हाँ. है ना, कोशिश कर रहे हैं दीदी। ठीक है ठीक है. कविता दीदी, और किसी के सवाल है क्या? हैंड रेस तो नहीं है दीदी किसी का?
एक बार छत्तीसगढ़ वालों को गीत भैया कुछ बोलना है क्या? शशीजी बागडी आहेत का? शशीजी बागडी यशस्वी आहेत दीदी क्या? आज ट्रेन मध्ये आहे. अच्छा, ओके. तो हाँ छत्तीसगढ़ से कौन है? छत्तीसगढ़ से कौन है? छत्तीसगढ़, गीत भैया रांची, जुड़े हैं? गीत झारखंड. भैया. गीत भैया है, गीत भैया. हाँ जी, जय गीत श्री भैया कृष्ण, सभी को को सादर प्रणाम जी। गीत भैया आपका दर्शन नहीं हो जी, रहा है. सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। हाँ जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण भैया. जी दीदी, बोलिए. मेरा हैंड रेस था, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने गलती से सीमा कर दिया मिश्रा होगा। भी जुड़े हुए हैं. सीमा जी भी है क्या? अच्छा हाँ है. गीत भैया बोलिए ना आप. मैं क्या बोलूं दीदी, आप लोगों का मार्गदर्शन जैसा मिलेगा, जैसा आदेश होगा वैसा कार्य करना है, बस हम लोग तो पीछे अभी तो चलने वाले हैं। आपको शिविर में आना है. लोगों को लेके. हाँ शिविर में आने का तो कार्य आप थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि नहीं, आपका शासकीय ठीक है. बंधन आप है। और कौन आ सकता है? देखो 1 2 जी, मैं 4 5. प्रयासरत हूँ, मैं प्रयास करूंगा कि चार हमारे पांच क्षेत्र लोग से तो भी कम। चाहिए वहां से, जी छत्तीसगढ़ से. शशि दीदी बोल रही थी कि मैं आऊंगी. अशोक पांडे जी भैया बोल रहे थे कि मैं भी आऊंगा. तो अशोक ये पांडे भैया और एक दो भैया लोग हैं, लेकिन उनके लिए आयु सीमा का थोड़ा सा हमको वो करना पड़ेगा। अशोक भैया की आयु जो है 70 के आसपास है। लेकिन मैं एक एक्टिव बार है. और कंफर्म। जी एक्टिव है. हाँ, लेकिन बहुत एक्टिव है, और हम लोग से भी ज्यादा एक्टिव है अभी छत्तीसगढ़ बिल्कुल में। हम लोग चाहते हैं कि अगर उनको अनुमति मिले तो वो अवश्य पहुंचे। अगर आप लोगों की ओर से अनुमति होगी तो अशोक भैया से मैं बात करता हूँ। अवश्य अवश्य भेजिए. और अशोक कल अभी और चर्चा ही हो रही थी हमारे भिलाई से, जो अभी उसमें उसके संदर्भ में समाधान तुरंत ही मिल गया नमिता दीदी के माध्यम से। जी 65 वर्ष की आयु को आप लोगों ने अलाउ किया, तो वो 2 लोग हमारे उसमें जुड़ जाएंगे, तो वो 2 तो आ ही रहे हैं। हाँ साथ में अशोक भैया और प्रमीला दीदी, हमारी छत्तीसगढ़ की प्रमीला दीदी जी जी जो जी बिलासपुर से हैं, उनको जी. भी प्रयास करेंगे कि वो भी पहुंच जाएं शिविर में। तो हाँ हमारे ओर से कम छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4-5 लोग हो जाएंगे। बिल्कुल. सीमा दीदी से भी निवेदन करूंगा, बाद में अलग से चर्चा करूंगा, अगर वो भी जी पहुंच जी सकेंगे तो। जी जी जी. तो जी वो जी 4 5 लोग आ जाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया होगा अगला शिविर अपने को करने के लिए. जी दीदी जी, है? ठीक और है तो इसमें तो आना ही है ना. मैंने कल जी हंसते हंसते उनको वही बोला, आप लोग इस शिविर में आएंगे तो मैं आपके यहाँ आऊंगी. जी कविता दीदी, प्रदीपजी अच्छा लगा राठी, कि आप श्यामजी मणियार कोणी आहेत का? एकदा चेक करा. येस येस. गीत भैया इतना काम करते हैं. अगर गीत भैया चाहे तो प्रदीप जैसे भैया हमारे तो नहीं है. लक्ष्मीकांत भैया है, वैसे गीत भैया का काम है. संगीता दीदी आप आईफोन से जुड़ी है क्या? गीत भैया का लन गीता या संस्कार वर्ग दोनों में है? लर्न गीता में. लन गीता में. अच्छा. लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत है काम करने की. हाँ, अगर वो चाहते हैं तो तो पूरा कार्यकर्ताओं को भेज छत्तीसगढ़ दो जग गीत भैया. जाएगा बाल संस्कार के कार्य में. हम्म. आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए दीदी, हम लोग तो कुछ भी नहीं, स्वामी जी के कृपा से जो कुछ हो पा रहा है प्रयास कर रहे हैं तो आप प्रॉपर हम लोगों की। छत्तीसगढ़ के है क्या गीत भैया? जी दीदी, प्रयास जी। वो जगदलपुर से है वैसे, लेकिन अभी भिलाई में उनकी ड्यूटी भिलाई में चल रही है. वो अच्छा. डिस्टर्ब है वैसे, क्योंकि भाभी का कहीं और है, ये कहीं और है, लेकिन फिर भी वो करना चाहते हैं. तो आपका बहुत दीदी अभिनंदन है गीत भैया. अभिनंदन गीत अन, भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और कार्यकर्ताओं को अंजलि भेजिए, 5 तो भी भेजिए वहां से. बिल्कुल. जी जी, अवश्य जी जी मैं जी. प्रयास करता हूँ दीदी। और कैलाश भैया को भी थोड़ा स्पॉटलाइट करना. मुझे कुछ पूछना था, पूछूं मैं दीदी? हाँ हाँ बोलो ना. अगर मुझे 16 को निकलना है शाम को, तो मैं निकल सकती हूँ क्या? क्योंकि स्वामी जी 17 को भिवंडी आ रहे हैं। 17 को निकल सकते ना आप? 17 को 17 स्वामी जी भिवंडी आने वाले हैं। अच्छा. उनका 17 समय मार्च को कौन सा है, देखा है क्या आपने? बात चल रही है, सतीश भैया को भी कॉल किया था मैंने, पर नहीं वो नहीं. बोले अभी तक शेड्यूल नहीं है। हाँ वो उनका क्या प्रोग्राम है, कौन से समय का है, वो देखो पहले, फिर उसके बारे में सोचेंगे. तब हो सकता है ठीक कि है। 17 की और सुबह. ये माहेश्वरी संस्कृति भवन के लिए पुणे स्टेशन ही उतरना है दीदी? नहीं, वो आपको मिल जाएगा, ग्रुप पर आ जाएगा, कहाँ ओके उतरना, कैसे आना, उसका लोकेशन, ये सब कुछ ग्रुप पर आ जाएगा. ओके कैलाश ओके। भैया बोलिए. जी दीदी,
हम लोग जैसे तो बिल्कुल शून्य हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। मध्य प्रदेश गीता परिवार के लिए हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते से हम हर संडे को एक मीटिंग रख रहे हैं जूम पे, और प्रेरित भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी सहमति भी व्यक्त की थी दीदी, लेकिन अभी एकदम कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमारे 5 से अधिक सदस्य इस शिविर में शामिल हों दीदी। बिल्कुल। जी जी। अपर्णा जी भी पूछ रही थी, डॉक्टर कहाँ अपर्णा से जी। किया? हाँ दीदी जी, ये इटारसी से है। भोपाल इटारसी। अच्छा अच्छा, भोपाल की एक एंट्री आई है, पर अपर्णा हाँ, 5 अभी के अनीता अनुभव को बोल अनीता दिया। दीदी ने फॉर्म भरा है दीदी भोपाल से। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अनीता अग्रवाल दीदी ने, वो 62 है, लेकिन तो वही एक थोड़ा ठीक सा है। ये भी भ्रम था कि वो 60+ के कुछ हैं जो कार्यकर्ता, एक्चुअली अधिकतर वही हैं। तो वो एक अभी ठीक है, अभी तो रेक्टिफाई हो गई, वो 65+ वाली, 65 वाली बात हो गई तो। जी जी, ठीक। हाँ जुड़ेंगे दीदी, आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, हम हर संडे को एक हाँ मीटिंग रख रहे हैं। और नमिता दीदी अभी है ना यहाँ पे मीटिंग में? है ना। है ना। हाँ है ना। हाँ तो दीदी, आपका मार्गदर्शन इस संडे को हमें चाहिएगा, क्योंकि हमने सब लोगों को अभी बहुत बहुत प्रेरित किया है, और कुछ ऑफलाइन क्लासेस हमारी प्रारंभ हो गई हैं, क्योंकि जैसा उस दिन निर्देश दिया गया था, मैंने आपसे व्यक्तिगत भी आपको मैसेज किया हुआ है। तो इस जी संडे आप हमें समय देंगे दीदी, 3 बजे प्लीज, जी, मेरी आज रिक्वेस्ट है। अपर्णा दीदी से बात हुआ भैया। जी जी, करते बात। जी जी। तो और हम, मैं आप सबका छत्तीसगढ़। मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन के लिए जो हमने 3 चीजें रखी हैं हमारे यहाँ पे, कि एक तो बाल संस्कार वर्ग के लिए, दूसरा ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो ये 2 चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑफलाइन से जब हम जुड़ेंगे तो बाल संस्कार भी अपने आप हमारे साथ जुड़ता जाएगा। बिल्कुल। जी दीदी। और छत्तीसगढ़ में 20 से 25 मार्च के बीच में आ रही हूँ, तो उस हिसाब से आपका देख लीजिए, क्योंकि ये शिविर 17 को समापन होगा, जी दीदी। और उसके पश्चात वो मध्य प्रदेश का कब हो सकता है वो आप बस सोच। छत्तीसगढ़ के साथ में, बस उसके जस्ट बाद मध्य प्रदेश का रख लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसका थोड़ा नियोजन देखिए, जी जी गीत भैया के साथ या किसी के साथ बात करके आप उसको बनाइए वो प्रोग्राम। जी ठीक जी है जी। जी। धन्यवाद अ, दीदी। जी भैया, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बोलिए बोलिए भाभी। जय श्री कृष्ण गीत भैया। किरण, किरण बोलो किरण। किरण भाभी बोलिए। किरण, जय श्री कृष्ण। दीदी बोलो ना। हम भी नांदेड़ से आएंगे कार्यकर्ता मिलके, और मेरे को ये पूछना था दीदी कि वो अपन शिविर का जैसे रखेंगे, अलग अलग स्कूल में रखना है शिवाजी महाराज का पारायण, या एक ही स्कूल में? मुंह में कल बात करते हैं, अपने को जैसे सुविधा होती है वैसे कर सकते हैं। और जो 14 फरवरी का जो है ना, वो हर स्कूल में करना, स्कूल से संपर्क करना। मैं कल मैसेज बनाकर डालती हूँ सबको, ताकि वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना। और पारायण का भी एक मैसेज बनाकर डालती हूँ, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, किसी का एड्रेस नहीं है अभी। समापन प्रार्थना ले लेते फिर। अच्छा, किसी एक को? हैंड रेज आया है, देखिए। अनिता जी अग्रवाल। गीता जी अग्रवाल। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जैसे 14 फरवरी को जो मातृपितृ पूजन करना है, जिन स्कूलों में अभी हम लोग ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, वहां भी करवा सकते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि आज सब लोग चाहते हैं इस बात को, कोई मना नहीं करेगा। जी जी जी, थैंक यू। अवश्य करिएगा। आप मध्य प्रदेश से हो ना? हाँ, भोपाल से हूँ दीदी। भोपाल से, हाँ। कैलाश भैया निशा दीदी से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। जी जी जी। तो भी इसको भी करिए, और आप आइए। आपने फॉर्म भरा है हाँ, शायद? यस, मैंने ही भरा दीदी, अभी बिल्कुल 62 बिल्कुल। है। जी जी और दीदी, मैंने एक वृद्ध आश्रम में भी बात की है, स्कूल में भी की है 2। वृद्ध जी। आश्रम में 15 से 25 लोग हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग आके पढ़ा सकते हैं गीता। हाँ बिल्कुल।
तो शिविर के बाद में हम लोग प्लान करते हैं फिर वो सब। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो पहले एक दृष्टिकोण रखिए कि इस पूना के शिविर में आना है मध्यांचल के, जी जी है जी ना। और दूसरा एक काम अभी वो करना है आपको 14 फरवरी का, जी मातृ पितृ पूजन का, क्योंकि सब लोगों का रुझान इस तरफ है, केवल कोई बताने वाला बोलने वाला चाहिए। बिल्कुल जी दीदी, तो अवश्य हो सकता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम हम लोग को भी बहुत अच्छा, मैं तो बिल्कुल जीरो पे हूँ, बिल्कुल जीरो पे हूँ, आप लोगों से बहुत सीखूंगी। जय श्री कृष्ण। हाँ, सब मेरा नंबर डाला हुआ है। हाँ, यहाँ आपको मेरा नंबर भी डाला हुआ है, ह्याच्यातच टाकून दे ना माझा नंबर, कोणाला पाहिजे असेल तर घेऊ गीता शकतो। दीदी आप भी बोलिए कुछ। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं यही बोलूंगी कि एक बार अगर बोलते हैं ना कि मधुमक्खी को कहीं तो कुछ मिल गया शहद तो उसके साथ साथ और जुड़ जाती है, वैसे ही यह शिविर हो सकता है कि हमने उसका एक बार स्वाद अगर चख लिया तो हम हर साल नहीं, साल में कई बार जहां भी रहेगा हम तैयार ही रहेंगे कि हमें उस शिविर में जाना है, क्योंकि बिल्कुल वहां जो मिलता है वो उसका कोई शुल्क नहीं है, पर वो इतना कीमती, अनमोल है, इतना कीमती है कि उसे कहते हैं ना कि अनमोल। को अपन संभाल के रखते हैं, पर ये संभाल के भी नहीं रखना है, इसको हमें बांटना है इत्र की तरह, अत्तर की तरह। बिल्कुल स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि यह एक अत्तर की दुकान है, कोई ग्राहक आओ मत आओ हम खुद तो महकते रहते हैं। अनमोल है ये सारा। बहुत बढ़िया कविता। चलो फिर अभी तो और अब किसी समापन ले लो कविता दीदी, श्लोक। और किसी का और हैंड राइज दिख रहा है क्या, नहीं देखो। नहीं, हो गए सब। हो गए क्या। वैजयंती वैजयंती भाभी हाँ नागपुर से। हाँ, आज ही बात हुई है। कैमरा ऑफ है इनका, कैमरा ऑफ है, हाँ कैमरा ऑन कीजिए। हाँ अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते अभी कैमरा ऑन किया है उन्होंने। हाँ, सभी को जय श्री कृष्ण। जय तो श्री कृष्ण। हमारे कितना हम में हर दिवस करें, आवाज कट रही है। और आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। कैमरा ऑफ करके बात करिए तो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व हो जाएगा। दीदी ये आवाज। दीदी कैमरा ऑफ करिए आप अपना। हाँ, आप बोलिए। हमारे स्कूल में वैसे सभी कुछ मनाया जाता है, मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है, संस्कार शिविर लिए जाते हैं, पर हमारे स्कूल के टीचर आ नहीं सकते। तो और अभी मार्च में तो जैसे एग्जाम रहेंगे तो कोई भी टीचर आ नहीं सकेंगे। स्कूल के टीचर मत लाओ वैजयंती भाभी, अपने महेश्वरी समाज के या अन्य समाज के जो कार्यकर्ता है वो तो आ सकते हैं। नागपुर इतना बड़ा शहर है, क्योंकि स्कूल के नागपुर में टीचर्स आना संभव ही नहीं है, एग्जाम्स के दिन है। संभव है, हाँ। हाँ एग्जाम्स के नाग- दिन है तो पॉसिबल नहीं होगा, पर सभी समाज के, अपने गीता परिवार में तो ऐसा कुछ नहीं ना कि केवल महेश्वरी, कोई भी चलता है। तो इतने लोग हैं आपसे जुड़े हुए गीता परिवार से नागपुर से। तो मैं भी हाँ 2 बार आई थी तो कई लोग, इतने सारे लोग स्कूल में आए थे मेरे साथ, कई जुड़े हुए, तो कम से कम 5-7 लोग तो जरूर लाइए वहां से। हाँ, मैं कोशिश करती हाँ हूँ। हाँ और वैसे मैं स्कूल में ही ज्यादा जाती हूँ, स्कूलों में ही लेती हूँ हाँ सबको। हाँ हाँ हाँ, तो कोशिश करती हूँ मैं हाँ। लाने की। हाँ ठीक है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। योगेशं सच्चिदानन्दौ वासुदेवं सुदेवं प्रजाप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुं। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक मिनट, सब एक नंबर शेयर करते हैं, मेरा लोग पूछ रहे हैं तो फिर। हाँ, स्क्रीन पर है नंबर मेरा, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए।
नहीं तो पिक्चर उतार लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया रही प्रमिला दीदी मीटिंग। आपको हाँ, धन्यवाद सभी तो का नहीं देना चाहूंगी, पर नहीं नहीं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि लोग अच्छे से जुड़ गए। आपसे आपने इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे तरीके से दी, और मध्यांचल के सभी प्रदेश के लोग जुड़े। यहाँ पे मराठवाड़ा है, विदर्भ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तो खानदेश है। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। पुनः मिलेंगे जल्द। जल्द ही मिलेंगे। और कविता दीदी, आपने को होस्ट का काम पूरा संभाल लिया। मेरा हाथ नहीं चल रहा इतना, पर आपने सबको अनम्यूट म्यूट देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और प्रदीप जी राठी और श्याम भैया जो गूगल फॉर्म का काम संभाल रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हैं क्या संतोषी भाभी? वो कविता दीदी देखिए, वो जुड़े हैं क्या? नहीं है। प्रदीप जी राठी, श्याम जी श्याम मणि, भैया तो थे, मैंने देखा उनको। संगीता मणियार तो अमेरिका है, वो आ जाएगी 11 को। वो भी फिर पुणे समिति में बहुत कार्यरत प्रदीप है। भैया तो नहीं है। शाम कांकर भैया कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, गंगा बिशन जी कांकर भी है हमारे साथ। नांदेड़ से। बहुत काम कर रहे हैं वहाँ मानवत का। नांदेड़ से कितने लोग आएंगे भैया? नांदेड़ का, सॉरी। हाँ, अनम्यूट करिए भैया। आप अनम्यूट करिए स्वयं को। बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितने लोग आएंगे? अभी मीटिंग रखेंगे अभी गीता परिवार की, और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए नांदेड़ से। और नांदेड़ हाँ में जी। किरण ने साप्ताहिक वर्ग 7 बच्चों से शुरू किया था, अब 17 बच्चे हो गए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम किरण दीदी कर रहे हैं। किरण अच्छा कर रही है काम, अभिनंदन है किरण का। और आपके सहयोग से और आगे बढ़ाइए थोड़ा उसको। बहुत सारे लोक मन संस्कार करना ये परम गति साधना है, और रचना गौण है सब ये शिखर संयोजना है। गंगा बिशन भैया, आप बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कार्य बाल संस्कार का है, अपने स्वामी जी का है, गीता परिवार का है। इसको आपसे ये अपेक्षित है हम लोगों को कि आपका कार्य ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और इसके लिए अभी तो कार्यकर्ता आप लाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएंगे। बिल्कुल दीदी, आपका मार्गदर्शन और प्रेरणा निश्चित ही हमारे लिए लाभदायक है सब। जी भैया, आपकी प्रेरणा से ही। धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत अच्छा कार्य किरण का सही में। रुका था लेकिन अब अच्छा चल निकला है साप्ताहिक वर्ग का, तो बहुत बढ़िया काम चला है और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत अभिनंदन किरण भाभी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। कविता दी, नंदा सोमानी ज्वाइन है क्या नगर के अध्यक्ष? जरा चेक कीजिए प्लीज। और सतारा, कराड़, कोल्हापुर से कोई है क्या? पश्चिम महाराष्ट्र से कोपरगांव। सबको अनम्यूट कर दो एक बार। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि सबको ही कर देते हैं। सबको ही अनम्यूट कर देना। जो भी चाहता है वो खुद से अनम्यूट कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर दिए। बहुत बढ़िया हुई मीटिंग। ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज अब आएगी, और अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से, तालुका से, छोटी छोटी प्लेसेस से आएगी। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। आज की मीटिंग बहुत आवश्यक थी, और प्रमिला दीदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी। हम सभी की ओर से आपको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम दीदी। मीटिंग समाप्त करते हैं। प्रणाम और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी। कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। सभी को जय श्री कृष्ण, और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो मीटिंग में है उन्होंने सबने फॉर्म भरा है क्या? आपका सबका अपना अपना? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। भरा है। दीदी भरने की तो बहुत इच्छा है, पर बच्चों के एग्जाम की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है।
एग्जाम की मत सोचो, थोड़ा शनिवार रविवार आ रहा है और बच्चे अपना अपना कर लेते हैं। एग्जाम से भी ज्यादा आवश्यक ये कार्य है। रमीला दीदी मैंने कहा फॉर्म ना भर अभी। दिया, आपका सुना तो। बहुत हाँ, बढ़िया, प्रमिला दीदी भी कह भरा रहे है, कि अभी अभिनंदन। अभी पाने आज के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो फिर मैंने भी भले भरा वो है। एकनाथ षष्ठी हो या होली हो या शीतला सप्तमी हो, तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो खोना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है। हमारे स्वामी जी ने 2 कथाएं कैंसिल करके वो 1.5 महीना घूमे हैं। एक दिन में 5 मैंने 5 भी 6 फॉर्म भरा है किए दीदी, हैं। नासिक से। क्या मैं हल नासिक हम से हूँ। केवल इतना नहीं कर सकते एक शिविर में आने के लिए? करना आना है, आवश्यक बहुत है, अच्छा है। बहुत मैंने आवश्यक है। मैंने मैंने स्वामी जी की कथा सुनी, हैदराबाद वाली। स्वामी जी का आदेश था कि बहुत ऑनलाइन हो गया, अब ऑफलाइन हमें करना है, जोश बिल्कुल से करना है। तो हम सभी ऑनलाइन वाले कुछ ऑफलाइन का नहीं जानते, लेकिन हमारे सबके मन में इतनी उमंग है कि हम ऑफलाइन में जितना ऑनलाइन में 16 घंटे देते हैं, तो कम से कम अपने 8 घंटे हम ऑफलाइन में देके ऑफलाइन के काम को चार चौकान करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और 8 आप घंटे सबके मार्गदर्शन उल्लास का हम देख के एक मन में ऐसी तीव्र क्या एनर्जी उत्पन्न हुई है कि हमें नहीं आते तो हम सीख के रहेंगे, लैंग्वेज भी नहीं आएगा तो लैंग्वेज भी सीख के रहेंगे, और इस बिल्कुल कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। यस, 8 वेरी घंटे देने नाइस, की आवश्यकता नहीं है, अपने समय से समय भी दिया तो बहुत हो गया। वेरी नाइस, 1 वेरी घंटा नाइस। हफ्ते कहाँ से आप, में हेमलता कितना भी जी? दीजिए। इट्स जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग दीदी, कि मिस उसका आधा बिल्कुल भी हम अगर यहाँ देंगे तो ये जोर शोर से चल पड़ेगा। ये हमें मन में ये प्रेरणा जागृत हो गई है अभी बस। कहाँ बिल्कुल। से आप, हेमलता जी, कहाँ से आप? पुणे से ही हूँ दीदी, पुणे में अच्छा ही अच्छा, हूँ। ओके ओके। पहले तो बैंगलोर में आपने रहती फॉर्म थी, तो लेकिन भरा अभी है, पुणे में, हाँ, फॉर्म तो आ भरा है। गया आपका, हाँ। हाँ, अब पुणे में ही रहती हूँ। हाँ जी, ये देखो, ये आज हमारे धर्म के लिए बहुत आवश्यक काम है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल नहीं तो बांग्लादेश का देखो क्या क्या हो। सही बात है। आपकी बंगला, गाड़ी, पैसा, साड़िया माड़िया कुछ नहीं रहे बचेगा। अगर हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आए तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इस कार्य की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल तभी करेंगे है दीदी, मेरा। बिल्कुल दीदी, बहुत खुशी की बात है। ये मीटिंग से हमें तो बहुत ज्यादा प्रेरणा और खुशी मिली है कि हम सभी यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे। नहीं आता है तो भी हम पूरा 100% कोशिश करेंगे कि हम इसको सीख के रहेंगे करके। बिल्कुल। और ये इम्पॉसिबल, ये शब्द ही हमारे में जीवन में नहीं होना है, चाहिए। सब नहीं कुछ है, पॉसिबल है। मैं चाहता हूं एग्जैक्टली, तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। ये स्वामी जी का कहना है। जहाँ चाहा वहाँ राह, वेयर देयर बस इज अ वे देयर बिल्कुल इज अ विल। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मिलो कभी, पुणे होते हुए अपने मिलते नहीं है। मैं आपसे ऑफलाइन मैत्री मिलन में और स्वामी जी की जो कथा यहाँ पे हुई थी हाँ उसमें 2-4 बार आपसे मिली हूँ, ऐसे एकदम मैत्री ज्यादा मिलन टच को में तो नहीं, लेकिन जमाना हो मिले। गया, अशु भैया नहीं, का उसके रखा। बाद भी स्वामी जी की 2 कथाएं थी, उसमें जी आए थे तो जी। आपसे मुलाकात हुई थी। थैंक यू दीदी, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। और कोई चलो, ऐसे ही सबको बहुत बोलना बहुत जय श्री चाहते धन्यवाद, कृष्ण। सबको और बहुत बहुत हम सब धन्यवाद मिलते सभी हैं का। कार्यकर्ता सब शिविर मिलते, में अभी मिलेंगे, 3 दिन साथ में रहते, जो भी आज जुड़े वो सब, हम 3 दिन साथ में रहेंगे, मजा आ जाएगा। साथ में रहेंगे। यस यस। और चलो, कोई बोलना चाहता है क्या? जय श्री नहीं तो फिर कृष्ण, आओ सभी। जय श्री कृष्ण। कौन बोल अनुराधा, रहा हो सभी? अनुराधा को आज दोपहर में बोला उसने, बेटी की एग्जाम है। मैंने कहा एग्जाम छोड़ो, चलो दोहराओ शिविर को, बाद में देखेंगे सब कुछ। दीदी आपका सुना, तुरंत फॉर्म भर दिया दीदी ने, अभी फॉर्म भर दिया बहुत अभी। बढ़िया, हाँ अभिनंदन। हाँ, ऐसा आना है दीदी अनुराधा। मेरा एक और बोलना था। बार्शी से थोड़ा और किसी को लेके आना साथ में, बार्शी से अनुराधा जी। मैं वही बोल रही हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा का प्रयास कर दो। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको अनुराधा अभी का भी फोन ही कार्य लगाने वाली बहुत, हूँ अभी। अनुराधा का भी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ न कुछ करती रहती है। अभी अच्छा बसंत है। पंचमी का भी दीदी, कल का बहुत मस्त हुआ बसंत पंचमी का। यानी हम्म कि पिछली बार भी किया था ना, तो पेरेंट्स के फोन आए थे कि तेरे यहाँ पे कब है बसंत पंचमी। तो मेरे यहाँ पे ना, वो जो स्वामी जी है उन्होंने बोला कि हम लोग 3 तारीख को करेंगे बसंत पंचमी। यहाँ पे सब जगह कैलेंडर में 2 तारीख की बताई थी, तो बोले हम लोग 3 तारीख को ही करेंगे, बोले बसंत पंचमी की पूजा। तो पूजा हवन वगैरह वो सब होने के बाद में फिर बच्चों से भी पूजा करवाई, उनकी बुक्स मंगवाई थी। उनके बुक्स पे भी वो बीज मंत्र वगैरह लिखवा के, पूजा। और पर्सनली हर बच्चे से पूजा करवाई गई।
बहुत बढ़िया। हर बच्चे को बुक से सरस्वती की पूजा वगैरह करवाई गई। और अभी 2 फरवरी का ये जो प्रोग्राम हर साल चलते आ रहे हैं ना, तो उसके लिए पेरेंट्स पहले ही बोल देते हैं कि अनुराधा हमको भी बोल देना, इस दिन हम लोगों को भी आना है, पहले से ही बोल रहे हैं। मानवत का हल्दी कुंकू कैसा लगा सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हुआ। डालेगांव में भी चला है संगीता का, और भी बहुत सारा कुछ कुछ। अरे उसके लिए एक बढ़िया बात बताऊं आपको, संगीता का साप्ताहिक वर्ग का लाभ ये हुआ है, वहां के एमएलए ने उनको 52 लाख रुपया खर्चा करके हॉल और 2 रूम बांध दे के देने का फाइनल कर दिया, और क्या बोल दिया बात है, उनको। क्या संगीता बात है। दीदी बहुत अभिनंदन। अभिनंदन संगीता दीदी। धन्यवाद अच्छा दीदी। चलाया स्वामी उन्होंने जी के कॉन्ग्रेचुलेशन आशीर्वाद, दीदी, स्वामी जी बहुत के बड़ी बात आशीर्वाद है। से है बस। बस बस। स्वामी जी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन आशीर्वाद है, स्वयं को भी तो कार्य कुछ बोलता करना है ना। पड़ता है। स्वयं को भी कुछ करना तो पड़ता है ना। चलो एंड कर दे मीटिंग।